नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां 4 बच्चों को सांप ने डस लिया है। एक ही परिवार के ये 4 बच्चे हैं जिनको सांप ने डसा है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की मौत हो गई है, एक बच्चे की हालत गंभीर है। 4 बच्चों को सांप ने डसा है। आदिम जनजाति समुदाय के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। तंत्र मंत्र से इलाज करने वाला तांत्रिक फरार बताया जा रहा है। चिनिया थाना के चपकली गांव के नवाबाजार टोला की ये घटना सामने आई है। तो गढ़वा से एक खबर, जहां पर तंत्र मंत्र से इलाज कराया गया और शायद समय पर अस्पताल ले जाया गया होता इन बच्चों को तो जान बच सकती थी। आदिम जनजाति समुदाय के बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि जिसने तंत्र मंत्र से इलाज किया वो तांत्रिक फरार बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। शिवानी मरांडी बनी शबनम परवीन। पहले प्रेम फिर धर्मांतरण का खेल। नसीम की नापाक हरकत। आदिवासी महिला के साथ लव जिहाद। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से आदिवासी महिला के साथ धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिवानी मरांडी नाम की महिला को नसीम अंसारी नाम के व्यक्ति ने पहले प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसका धर्मांतरण करते हुए उसे शबनम परवीन बना दिया। नसीम अंसारी पर यह भी आरोप है कि उसने महिला की संपत्ति हड़प ली और फिर उसको बेघर कर दिया। महिला ने बताया कि उसकी शादी नसीम से 2013 में हुई थी। शादी के बाद नसीम का संबंध दूसरी महिला के साथ हो गया और जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले पर महिला ने एसपी और डीआईजी से कार्रवाई की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किससे शादी हुआ था? नसीम अंसारी। कैसे शादी हुआ था? प्रेम प्रसंग में। हाँ। तो क्या हुआ है अब? हमसे जमीन मांग रहा है कि अपना घर का जमीन मेरा नाम पर करिए, तब तुमको रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे तुमको। एक लगा के घर में मारेंगे, बच्चा को भी अब तुम्हारा बिया खत्म कर ला के रखेंगे, उसी साथ जिंदगी बिताएंगे। लोहरदगा के वाल्मीकि नगर में गणेश पूजा स्थल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगा है। हमले के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस हमले में योगी सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण ठाकुर घायल हुए हैं। आरोप है कि वाल्मीकि नगर में पूजा स्थल के चयन को लेकर सदर थाना प्रभारी और सीओ मौके पर पहुंचे थे, जहां सब कुछ तय होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी लौट गए थे। लेकिन कुछ ही देर बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वहां पूजा नहीं करने देने की चेतावनी दी और गाली गलौज शुरू कर दिया, जिसका विरोध किए जाने पर 20 से अधिक मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया। पूरे मामले में 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जो प्रशासन में क्या थाना में बैठक हुई, प्रशासन के साथ लोग आए जो बोले जहाँ पर पूजा होती वहाँ पर पूजा करने नहीं दिया जा रहा था और पूजा बोला पीछे करने के लिए, तो हम लोग वो भी मान गए। जहाँ पर वो लोग मुस्लिम समुदाय बोले जहाँ पर करने के लिए, प्रशासन जहाँ पर बोले वहाँ करने के लिए मान गए। प्रशासन जैसे निकली, वहाँ से निकलने के बाद में बिना वजह बिना कुछ किए मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। मेरे साथ में जो भाई थे उन लोगों को धक्का मुक्की किया गया। जब से दंगा हुआ उसके बाद, जब से बांग्लादेशी घुसपैठी को भी आक्रमण हुआ है झारखंड में, खास तौर के पाकुड़ और लोहरदगा में, उसके बाद से यहाँ बहुल्य मुस्लिम समाज के द्वारा हमेशा हिंदू समाज को कोई न कोई तरह से नीचा दिखाया जा रहा है और उसके ऊपर दबाव देकर डराया और धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें चुनावी साल में सीएम का मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की उम्र 18 से 49 साल करने पर मुहर लग सकती है। सीएम ने पिछले दिनों लाभुकों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने का ऐलान किया था। इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत
केंद्र प्रायोजित पालना योजना को मंजूरी मिल सकती है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 बेड और छात्राओं के लिए 528 बेड के हॉस्टल निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ निजी स्कूलों की 8वीं कक्षा की छात्राओं को मिले, इसको लेकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य में रेप और पॉस्को से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन अब केंद्र प्रायोजित योजना के बजाय राज्य सरकार के स्तर से हो सकती है। मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग पेंशन योजना में संशोधन का भी प्रस्ताव आ सकता है। झारखंड मंत्रालय में आज शाम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होगी। ये कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लगातार अगर हम बात कर लें जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले हर एक कैबिनेट में सरकार बड़े फैसले ले रही है और आज ये उम्मीद की जा रही है या यूं कहें कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव आ सकते हैं उसमें जो संभावना जताई जा रही है, इस वक्त मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो राज्य भर में संचालित है उसकी आयु सीमा को कम करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा कर रखी है और अब ये 21 से 49 के बजाय 18 साल से 49 वर्ष की जितनी भी दीदी हैं, जो युवती हैं, महिलाएं हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इसका प्रस्ताव आज आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो पालना योजना जो कि केंद्र के द्वारा संचालित है उसको लेकर स्वीकृति मिल सकती है। जो यहाँ पर पहले से जो 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उसे राज्य के अधीन संचालित करने, क्योंकि हाल के दिनों में जो रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार ये फैसला ले सकती है। इसके साथ ही ST/SC छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव आने की संभावना है। सावित्रीबाई फूले जो समृद्धि योजना है उसमें इस वक्त सरकारी स्कूलों की जो बालिकाएं हैं उसको इसका लाभ मिल रहा है। एक जानकारी जो आ रही है और जो प्रस्ताव आ सकते हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो निजी स्कूल हैं उसमें जो 8वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है, पाइपलाइन में है। इस पर आज संभावना जताई जा रही है कि आज जो हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होगी तो इस पर मुहर लग सकती है। तो शाम तक का इंतजार करना होगा और ऐसे प्रस्ताव से राज्य की जनता को लाभ दिलाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। राज्य से बड़ी खबर, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को फटकार लगाई है। आज JSSC अध्यक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा का यह पूरा मामला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ था। फटकार के बाद 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी हुआ। 26 विषयों में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। अब इस पूरी खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। JSSC अध्यक्ष आज हाई कोर्ट में हाजिर होंगे। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा 2016 की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है और ये निर्देश इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरह से 2016 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली होनी थी, नियुक्ति होनी थी, 26 विषयों में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। और इसके बाद जब ये मामला कोर्ट में आया और कोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि JSSC के द्वारा इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, तो इसमें भी JSSC के द्वारा कोर्ट के निर्देश की अवहेलना की गई और जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाना था उसके बजाय स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया। और ये जब मामला दोबारा जब कोर्ट के सुनवाई के दौरान आया तो हाई कोर्ट में इसके प्रति नाराज़गी जताई गई और कहा गया कि इसे तुरंत स्टेट जो मेरिट लिस्ट है उसे जारी किया जाए। साथ ही साथ जो JSSC के अध्यक्ष हैं वो शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे कोर्ट में हाजिर होंगे। सशरीर उन्हें हाजिर होने को कहा गया है। एक और जानकारी दे दूं कि जैसे ही कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई वैसे ही शाम तक JSSC के द्वारा जो 26 विषयों की हम बात कर रहे हैं उसके मेरिट लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। और अब ये देखना होगा कि जब कोर्ट में हाई कोर्ट जब पहुंचेंगे JSSC के अध्यक्ष, तब
वो क्या दलील देते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के निर्देश का अवहेलना की गई है और जिस तरह से कोर्ट ने नाराजगी जताई है, उसके बाद ये देखना होगा कि जेएसएससी के अध्यक्ष को क्या कुछ हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड में एक बार फिर से 10 सितंबर के उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की दौड़ शुरू होगी। पिछले दिनों दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने और 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद 3 सितंबर को से दौड़ स्थगित कर दी गई थी। ऐसे में अब पलामू के चियांकी एयरपोर्ट मैदान में दौड़ नहीं होगी। वहां के बाकी बचे अभ्यर्थियों की दौड़ दूसरे केंद्रों पर होगी। दौड़ की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर के जो खबर सामने आ रही, कई तरीके के जो बदलाव हैं वो किए गए हैं और ऐसे में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या अब तारीख होगी, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको देखिए, दौड़ की अब तारीख जो है वो बदली है। 3 सितंबर को होने वाली दौड़ से तारीख बदली हुई है। 4 सितंबर को होने वाली दौड़ अब 12 और 13 सितंबर को होगी। इसके साथ साथ बता दें कि पलामू के बाकी बचे अभ्यर्थियों की दूसरे सेंटर पर दौड़ रखी जाएगी। इसके साथ साथ बताया कि पलामू के बचे 42,000 अभ्यर्थियों की 19 और 20 सितंबर को दौड़ रखी गई है। इसके साथ साथ खबर यह है कि 3 सितंबर को होने वाली दौड़ अब 10 और 11 सितंबर को होगी। तो दौड़ की तारीख जो है वो बदल चुकी है और शेड्यूल आपको हम बता रहे हैं। 4 सितंबर को होने वाली दौड़ अब 12 और 13 सितंबर को की जाएगी। अब देखिए, उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर के 583 सिपाही की भर्ती के लिए दौड़ जो है वो होनी है। अब इसको समझते हैं। तो 22 अगस्त से बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ बताएं कि कुल 5,13,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उसके बाद दौड़ के लिए करीब 4 लाख अभ्यर्थियों को कॉल इस दौरान किया गया। इसके साथ बताएं कि अब तक 1,87,704 अभ्यर्थियों की दौड़ जो है वो पूरी इस उत्पाद सिपाही बहाली में की जा चुकी है। 1,17,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल भी घोषित किए गए हैं। अब भी 1,14,000 अभ्यर्थियों की दौड़ बाकी है जिनकी दौड़ करानी है। 583 सिपाही की भर्ती के लिए दौड़ जो है वो कराई जानी है। 22 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई थी। तो ये उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर के कुछ अहम जो जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। इसके साथ देखिए कहां पर परीक्षा होगी उसको भी समझिए। रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा और उसके बाद से कहां परीक्षा होगी, तो रांची के झारखंड जगुआर कैंप टेंडर ग्राम रातू में ये परीक्षा होनी है। हजारीबाग में पद्मा JAPTC ये जगह है जहां पर परीक्षा आपकी ली जाएगी। इसके साथ गिरिडीह की बात करें तो पुलिस लाइन में आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो कहां आपको जाना होगा, सेंटर क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम में मूसाबनी CTC में ये आपकी परीक्षा वहां पर की जाएगी। साहिबगंज की अगर बात करें तो JAP 9 में ये परीक्षा ली जाएगी। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जानकारी है। रांची में स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा, तो ये हमने बताया कि कहां जो परीक्षा है वो ली जानी है, चाहे वो रांची हो या फिर जो दूसरे जिले हैं वहां पर किस स्थान पर ये परीक्षा ली जाएगी। चलिए, तो ये बढ़ेंगे आगे। ये परीक्षा कहां पर होगी ये हमने आपको बताया। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो मूसाबनी CTC साहिबगंज JAP 9। बढ़ते आगे, रांची के प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर जिससे रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गहरी आस्था जुड़ी है। उस देवड़ी मंदिर के मेन गेट पर कुछ लोगों ने गुरुवार को ताला चढ़ दिया था, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। प्रशासन ने किसी तरह ताला काटकर पूजा तो शुरू करा दी है, लेकिन घटना के विरोध में आज पुंडू तमाड़बंद का आह्वान किया गया है। लोग मंदिर में तालाबंदी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बंद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि गुरुवार की सुबह कुछ स्थानीय आदिवासियों ने मंदिर में ताला लगा दिया था, जिसकी वजह से करीब 5 घंटे तक पूजा बाधित रही। बाद में प्रशासन की पहल पर कटर से ताला काटा गया और पूजा शुरू हो सकी। इस दौरान लोगों को पुलिस के बीच हल्की फुल्की झड़प भी हुई थी। अब देखिए, इस मंदिर को लेकर के पूरा विवाद क्या है उसको भी एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, विवाद को समझते हैं। मंदिर पर स्थानीय आदिवासी अपना दावा पेश करते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे मंदिर नहीं मानते।
विवाद यह भी है कि इस मंदिर को देवड़ी देरी के नाम से जाना जाता है और इसके साथ साथ आदिवासियों के लिए पुजारी के तौर पर पंडे की जरूरत नहीं है, ये वो कहते हैं। उसके बाद पुजारी या पंडे की जगह पाहन ही पूजा अर्चना कराते हैं, ये जो दलील एक रखी भी जा रही है। साल 2021 की बात करें तो सरकार ने मंदिर के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया, ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट को लेकर भी स्थानीय आदिवासियों की आपत्ति वो जताते हैं, पूजा पद्धति को लेकर भी आपत्ति वो जताते हैं। ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रस्ट बनाने का आरोप ये आदिवासी लगाते हैं। तो ये पूरा विवाद है। देवड़ी मंदिर में ट्रस्ट बनाने के बाद से ही विवाद की शुरुआत होती है और विवाद जो है ये बढ़ जाता है। इसके बाद ट्रस्ट से पहले व्यवस्था कुछ स्थानीय लोग देखते थे, वो चाहते थे कि हम भी ऐसे ही वो व्यवस्था देखते रहें। पहले दान पेटी और चढ़ावा का वितरण किया जाता था। पहले दान पेटी को लेकर के ये बात थी। अब ट्रस्ट बनने के बाद से ये सब जो है वो बंद हो गया। उसके बाद विवाद आगे क्या है, ट्रस्ट बनने के बाद से दोनों समुदायों के बीच जो है वो विवाद बढ़ गया। तो ये पूरा विवाद इस मंदिर को लेकर के और इस मंदिर को लेकर के बंद का ऐलान भी आज किया गया है। अब देखिए, देवड़ी मंदिर में धोनी की जो गहरी आस्था है वो भी है और तस्वीरें सामने आती है वो कब कब जाते हैं। रांची के देवड़ी मंदिर का इतिहास काफी पुराना रहा है, जहां देवड़ी मंदिर में धोनी हमेशा जाते हुए आपको दिखाई देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी यहां हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलते हैं, चाहे वो जब भी रांची लौटते हो, मैच जीत करके आए हो, बर्थडे हो, वो जरूर जाते हैं। रांची से बाहर जाने से पहले वो यहां आते भी रहे हैं। इसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी का क्या जुड़ाव है, तो बाहर से लौटने के बाद भी मां के दरबार यानी कि देवड़ी मंदिर में महेंद्र सिंह धोनी जरूर जाते हैं। इसके साथ गर्भगृह में 16 भुजाओं वाली देवी की प्राचीन प्रतिमा है, तो अपनी इसकी खासियत भी इस मंदिर की। यहां सैकड़ों सालों से देवी की पूजा की परंपरा रही है और सालों से पूजा होती आ रही है। अभिनेता और नेता भी इस मंदिर में आना नहीं भूलते, इतनी ये खास मंदिर है। सभी यहां आकर मां का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद बात करें कि किस तरीके की आस्था इस मंदिर को लेकर के है, तो पिछले कुछ सालों में मंदिर की प्रसिद्धि और काफी ज्यादा बढ़ी है, जहां काफी लोगों का आना जाना होता है। रांची के देवड़ी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और इस तरीके से कई लोगों का जुड़ाव भी इस मंदिर से है। बढ़ेंगे आगे, देवघर से बड़ी खबर, जहां आरएसएस प्रमुख का देवघर दौरा है। बाबा नगरी मोहन भागवत आएंगे, सत्संग आश्रम में ठाकुर जी का आशीर्वाद लेंगे। आश्रम में लगभग बताया जा रहा है कि आधे घंटे का वो समय बिताएंगे। तो आरएसएस प्रमुख का देवघर दौरा होने वाला है। देवघर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा नगरी मोहन भागवत आने वाले हैं, उनका प्रोग्राम शेड्यूल है। सत्संग आश्रम में ठाकुर जी का आशीर्वाद वो लेंगे। इसके साथ साथ आश्रम में लगभग आधे घंटे का समय भी मोहन भागवत बिताएंगे। अब देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें सीएम से पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की अपील है कि ग्राम सभा लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, लेकिन सरकार ने इसके अधिकारों को जब्त कर लिया है। संयुक्त बिहार के समय से 32 वर्षों तक पंचायत चुनाव लंबित थे, जिसे बीजेपी ने संपन्न कराकर पंचायतों को अधिकार दिए गए थे। आज चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। स्थिति यह है कि पंचायतों के अधिकार से संबंधित निर्णय भी जिला में बैठे पदाधिकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, बालूघाट नीलामी, ग्रामीण हाट बाजार से संबंधित निर्णय ग्राम सभा और पंचायत समिति से न होकर जिला स्तर से हो रहा है। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो उस समय देखेंगे कि 32 सालों के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पंचायत चुनाव कराए और उस अधिकारों को देने का काम किया। बाबूलाल जी, आपने पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ पत्र लिखा। आपने, अगर आपको वास्तव में चिंता होती तो आप केंद्र से झारखंड का बकाया पैसे की मांग करते, लेकिन आप
अंतिम समय में चुनाव नजदीक देख करके इस तरीके की कार्य योजना बना रहे हैं जिसमें आप सफल नहीं होंगे। कोल्हान टाइगर के गढ़ सरायकेला में जेएमएम का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी समेत कई विधायक मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को कोल्हान में पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान दीपक बिरुवा ने कहा कि जेएमएम ने जिस तरह लड़कर झारखंड राज्य लिया, उसी तरह पार्टी हर स्थिति से लड़ना जानती है। राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है और राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदलाव का संकेत देता है। ऐसे परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के ऊपर दारोमदार रहता है। कार्यकर्ताओं के संयम पर जो है ना ये स्थितियां रहती है कि कार्यकर्ता क्या फैसला लेते हैं। पहले जैसा लड़ के राज लिया है उसी तरीके से लड़ाई लड़ने जानता है पार्टी की कार्यकर्ता। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो जिला प्रशासन और पुलिस के साथ दो हाथ करने को तैयार हैं। बीजेपी सांसद ने बोकारो एसपी को भ्रष्ट एसपी बताया है। ढुल्लू महतो का कहना है कि अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते हैं, ऐसे में उन्हें पता होना चाहिए कि ऊपर भी कोई इनके है और वो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। अपना मालिक को नाराज करने का अधिकार नहीं हो सकता, अधिकार बनता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो जनता जनार्दन होता है, वो जब उग्र हो जाएंगे, जब वो रोड पर आ जाएंगे तो उनका फिर सारा चीज़ धरा का धरा रह जाएगा। दूसरी बात है कि मैं सांसद होने के बाद कई बार उस घटना के बाद एसपी को जो आपके भ्रष्ट एसपी हैं इनके खिलाफ मैंने कई बार फ़ोन किया। कई किस तरह से मामला हमारे सामने आता है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद हूँ, फ़ोन उठाने का काम नहीं किया, क्या सूता है। इसके लिए ऊपर भी है, मैं प्रिविलेज लाने जा रहा हूं जो भ्रष्ट अफसर है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चलते वापस आते हैं।